जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था, वेस्टर्न क्रेन अपने पास एक पोर्टल क्यूब को निकालकर उसे रैन के सामने रख देती है और उस पोर्टल क्यूब के अंदर से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकल रही होती है। रैन वेस्टर्न क्रेना से पूछता आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। वेस्टर्न क्रेना अपने खतरनाक पावर को रिलीज करते हुए वहां से गायब होते हुए बोलती है मेरा जो प्लान है वो उस पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ये बोलकर वेस्टर्न क्रेना वहां से गायब होकर चली जाती है और वेस्टर्न क्रेना की बात सुनकर रैन काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद रैन खड़ा होकर अपना फोन उठाकर किसी को कॉल करता है तो आगे से कॉल वाला बंदा बोलता है क्या हो गया सर जी। रैन उससे बोलता है हमारे जितने भी मेंबर है उन सभी को इकट्ठा कर लो, यहाँ पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। और फिर हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पर एक एयरप्लेन आराम से आकर लैंड हो जाता है। और इसके बाद हम इंचियोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की एंट्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर खड़े होती है। वहाँ से काफी सारे एस क्लास के हंटर आ रहे होते हैं। उनको देखकर वो रिपोर्टर अपनी रिपोर्टिंग कर रही होती है। वो रिपोर्टर बोलती है इंचियोन एयरपोर्ट के ऊपर एक के बाद एक एस क्लास के हंटर आई जा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है जब दुनिया से इतने सारे एस क्लास के हंटर एक जगह पर आकर इकट्ठा हो रहे हैं। और एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि इस एयरपोर्ट के ऊपर इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर एंडरसन भी आने वाला है। और तभी वहां पर एंडरसन भी आ जाता है। उसे देखकर वो रिपोर्टर बोलते हैं देखो ये तो एंडरसन है, ये इस वर्ल्ड का नंबर 1 हंटर और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है। वो पहले वाली रिपोर्टर बोलती है जो एंडरसन है वो इस एयरपोर्ट के एंट्रेंस के ऊपर पहुंच गया है। और फिर हम एंडरसन को देखते हैं जो मस्त से अपनी पोज बनाकर आराम से खड़ा होता है। इसके बाद हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की मॉम मैक्स से बोलती है तुम तो इस आउटफिट में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हो। और आगे से मैक्स अपने मन में सोच रहा होता आखिर ये मेडल है क्या, मुझे नहीं पता था कि मेरी मॉम को ये मेडल इतना ज्यादा पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जीसू की आवाज आती है। जीसू मॉम से बोलती है मॉम मुझे वो वाली ड्रेस नहीं मिल रही है जो पिछली बार यूसू ने मुझे गिफ्ट में दी थी। मैक्स की मॉम जीसू से बोलती है मैंने उस आउटफिट को ड्रेस रूम के अंदर रख दिया था, मुझे लगा वो बाहर खराब हो जाएगी, तुम 1 मिनट वेट करो मैं अभी उस ड्रेस को लेकर आती हूँ। और उसी टाइम मैक्स के पास एक कॉल आता है और हम देखते हैं कि ये चानहो का कॉल होता है और मैक्स चानहो की कॉल को पिक कर लेता है। चानहो मैक्स से बोलता है भाई तू कहाँ पर है, मैं नीचे कार लेकर आ गया हूँ, तू जल्दी से अपनी फैमिली के साथ में तैयार होकर आ जा। तो आगे से मैक्स भी बोलता है ठीक है। और फिर हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर वो फंड्रेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। वहाँ पर वो स्ट्रीमर भी होता है। उस साले ने कैसे न कैसे करके वीडियो रिकॉर्ड करने का जुगाड़ कर ही लिया होता है। वो स्ट्रीमर अपनी ऑडियंस से बोलता है भाई लोग देख रहे हो तुम्हारा भाई कहाँ पर है, मैं उसी जगह पर हूँ जहाँ पर वो फेडरेशन कॉन्फ्रेंस होने वाला है। इस जगह पर दुनिया के सबसे बेस्ट एस क्लास के हंटर आने वाले हैं, इसलिए मैं पूरी तरह से एक्साइटमेंट से भर गया हूँ। और तुम्हारा भाई तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपने चैनल पर सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम करूंगा। इससे ज्यादा क्वालिटी की लाइव स्ट्रीम तुम लोगों को कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी, इसलिए प्लीज लाइक और कमेंट कर देना। और फिर हम उस फेडरेशन कॉन्फ्रेंस के अंदर का सीन देखते हैं। वहाँ पर काफी सारे लोग आए होते हैं और वहाँ पर हमारा हीरो मैक्स और उसकी फैमिली भी आ गई होती है। मैक्स को देखकर वहाँ पर एक हंटर अपने मन में बोलते हैं अच्छा तो यही है मैक्स जिसने उस एस क्लास की पोर्टल को क्लियर किया था। और तभी वहाँ पर एक अनाउंसर बोलता है यहाँ पर जितने भी एस क्लास के हंटर और बाकी सभी लोग आए आप सभी से मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। और मेरा नाम माइकल जांग और आज की जो फेडरेशन की मीटिंग है मैं इसे होस्ट करने वाला हूँ। आज का ये हंटर फेडरेशन कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले हमारे जो प्रेसिडेंट ली है वो पहले नेशनल मेडल अवार्ड की सेरेमनी को करना चाहता है, इसलिए मैं होप करता हूँ कि आप सभी लोग तालियों के साथ में हमारे प्रेसिडेंट का स्वागत करेंगे। ये सुनकर मैक्स की मॉम और जीसू दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। जीसू बोलते हैं क्या प्रेसिडेंट खुद मैक्स को वो मेडल देने वाले हैं। इसके बाद जो प्रेसिडेंट होता है वो स्टेज के ऊपर चला जाता है। अनाउंसर बोलते हैं प्लीज अब हंटर मैक्स भी स्टेज के ऊपर आ जाइए। तो मैक्स भी खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लग जाता है और पीछे से जीसू और मैक्स की मॉम उसे जोर जोर से चीयर कर रही होती है। वहाँ पर सभी लोग तालियों के साथ मैक्स का स्टेज के ऊपर वेलकम करती है। प्रेसिडेंट अपने पास उस नेशनल मेडल को निकालकर मैक्स के गले में डाल देता है और मैक्स से बोलते हैं हंटर मैक्स हमारे कोरिया को प्रोटेक्ट करना। आगे से मैक्स सीधा उसके मुंह पर बोल देता है भग जा, मैं नहीं करने वाला। ये सुनकर प्रेसिडेंट स्माइल करते हुए बोलता है चलो फिर ठीक है, तुम पहले जैसे कर रहे थे वैसा ही करते रहो। और फिर प्रेसिडेंट मैक्स के हाथ को ऊपर की तरफ कर देता है। मैक्स अपने मन में बोलता है मुझे बाकी लोगों का तो पता नहीं कि वो इस मेडल को किस तरह से देख रहे हैं, लेकिन मुझे ये मेडल कुत्ते के पट्टे के समान लग रहा है। चलो ठीक है, मैं इस बारे में भूल जाता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि इस मेडल को मिलने के बाद मुझे काफी सारा टैक्स और पेंशन मिलने वाली है। मैक्स की मॉम इमोशनल होकर बोलती है अब मैक्स के डैड को मैक्स के ऊपर गर्व होना चाहिए क्योंकि अब मैक्स को भी एक मेडल मिल चुका है। और दूसरी तरफ वो स्ट्रीमर तो रोने लग जाता है। वो स्ट्रीमर बोलते हैं फाइनली मैक्स को एक मेडल मिल चुका है, अब मैक्स का टाइम स्टार्ट हो चुका है। मैक्स अपना मेडल लेकर वापस आ रहा होता है, तभी मैक्स के सामने एंडरसन आ जाता है। एंडरसन मैक्स से बोलता है मिस्टर मैक्स आपको ये मेडल मिलने पर बहुत ज्यादा बधाई हो। मैक्स उससे बोलता है भाई कौन है तू। एंडरसन एक पोज देकर बोलता है मैं हूँ
एंडरसन इस वर्ल्ड का नंबर 1 एस क्लास का हंटर। एंडरसन स्माइल करते हुए अपने मन में बोलते हैं, जरूर ये मेरा नाम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होगा, लेकिन मेरा घंटा मैक्स तो उसको इग्नोर करके आगे चला जाता है। ये देखकर एंडरसन बोलता है, ये अजीब सी चीज मेरे साथ दोबारा से हो रही है, अब तो मैं पहले से काफी अच्छा दिखता हूँ। लेकिन तभी एंडरसन की वॉच के ऊपर एक रेड अलर्ट आने लग जाता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। एक एस क्लास का हंटर घबराते हुए बोलता है, मिस्टर हान, टोक्यो के अंदर एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और तभी दूसरा हंटर बोलता है कि संघाई के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। और उसी टाइम एक और हंटर बोलता है कि बर्लिन के अंदर भी एक एस क्लास की पोर्टल ओपन हो गई है। ये सब कुछ सुनकर वो अनाउंसर काफी ज्यादा हैरान और कंफ्यूज हो जाता है। की होंग उस अनाउंसर के पास आकर उससे बोलता है, माइकल, अचानक से पूरी दुनिया में कई जगहों पर एस क्लास के पोर्टल ओपन हो गई हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हमें ये जो फेडरेशन की मीटिंग है इसे यहीं पर रोकना होगा। और फिर हम फैंग को देखते हैं। फैंग वहाँ पर मस्त आराम से बैठा होता है। फैंग अपने मन में बोलता है, फाइनली ये स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है। मैक्स अपने पैंथेन के अंदर आ जाता है। वो छोटी सी तितली मैक्स से बोलती है, बॉस आपका वेलकम। मैक्स उस छोटी सी तितली से बोलता है, ओए कीड़े, जल्दी से हेमली शॉप को ओपन करे। तो मैक्स की बात सुनकर वो छोटी सी तितली हेमली शॉप को ओपन कर देती है। मैक्स उससे बोलता है, मैं फ्यूचर जर्नल को परचेस करना चाहता हूँ। ये बोलकर मैक्स फ्यूचर जर्नल को परचेस कर लेता है। मैक्स फ्यूचर जर्नल से पूछता है, आखिर साउथ कोरिया को छोड़कर बाकी की जितनी भी कंट्री उन सभी में एस क्लास के पोर्टल ओपन हो रही हैं और चारों तरफ तबाही मच रही है। आखिर साउथ कोरिया के अंदर कोई भी एस क्लास का पोर्टल ओपन क्यों नहीं हो रहा है? क्या वो कमीने मुझसे बचना चाहती है? इसके बाद सीन चेंज होता है। हम यूएस का सीन देखते हैं, जहाँ पर एकदम मस्त सा सीन होता है और एक बंदा बाकी के बंदों से बोलता है, चलो फिर बाद में मिलती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर वहाँ पर सभी बंदे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं। और फिर हम आसमान का सीन देखते हैं, जहाँ पर आसमान में एक एस क्लास का पोर्टल ओपन हो जाता है और उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर निकल रही होती हैं। और फिर हम टोक्यो सिटी के सेंटर का सीन देखते हैं, वहाँ पर भी काफी सारे वुल्फ मॉन्स्टरों ने तबाही मचाकर रखी होती है। और फिर हम एक बिल्डिंग के ऊपर एक हंटर को देखते हैं। वो उन मॉन्स्टरों को देखकर बोलता है, वो मॉन्स्टर यहीं पर है, जल्दी से उन स्मोक वाले ग्रेनेड को फोड़ दो। तो उस हंटर की बात सुनकर बाकी के जो हंटर होते हैं वो उन स्मोक ग्रेनेड को वहीं पर फोड़ देते हैं, जिससे कि वहाँ पर उन मॉन्स्टरों के पास बहुत ज्यादा धुआं हो जाता है और उन मॉन्स्टरों को आसपास का दिखना बंद हो जाता है और वो मॉन्स्टर गुस्से में जोर जोर से हाउल करने लग जाते हैं। और तभी वो बिल्डिंग वाला हंटर बाकी के हंटरों से बोलता है, जल्दी से इन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर दो। तो उसकी बात सुनकर वहाँ पर जितने भी हंटर होते हैं वो अपनी एनर्जी को अपने एरो के साथ में फ्यूज करके उन एरो से उन मॉन्स्टरों के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन सभी हंटरों के एरो सीधा उन मॉन्स्टरों को जाकर लगते हैं, जिससे कि वहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर मारे जाते हैं। लेकिन तभी उन मॉन्स्टरों को भी पता चल जाता है कि उनके ऊपर बिल्डिंग के ऊपर से अटैक हो रहा है और उनमें से एक मॉन्स्टर बहुत ही स्पीड से बिल्डिंग के ऊपर जंप लगाता हुआ सीधा उस बिल्डिंग के ऊपर चला जाता है और वो सीधा एक हंटर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर वो मास्क वाला हंटर आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड से उस वुल्फ को बीच में से चीर देता है। वो हंटर उस मास्क वाले हंटर के सामने झुककर बोलता है, कैप्टन, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। तो उसका कैप्टन भी बोलता है, ठीक है। और फिर वो कैप्टन उस एस क्लास की पोर्टल की तरफ देखकर अपने मन में बोलता है, अगर इस एस क्लास की पोर्टल से ऐसे मॉन्स्टर बाहर निकलते रहे तो ये टोक्यो शहर का तो काम तमाम हो जाएगा। इसके बाद हम यूएस वॉशिंगटन का सीन देखते हैं, जहाँ पर भी एकदम तबाही मची होती है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर एक हंटर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे कुचलकर वहीं पर मार देता है और वो उसे मारकर जोर से दहाड़ता है। लेकिन तभी उस मॉन्स्टर के पीछे से कोई उसके ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को बीच में से चीर देता है। और हम देखते हैं कि ये भी कुछ हंटर होती हैं। वो हंटर उन सभी का कैप्टन होता है। वो बोलता है, साले ये पोर्टल भी तभी फ्रैक्चर होता है जब हमारे साथ एंडरसन नहीं होता है। उसके साथ वाली हंटर लड़की उससे बोलती है, कैप्टन चलो पहले पीछे हटते हैं और जब एंडरसन यहाँ पर आ जाएगा तो हम उसके साथ में मिलकर इन मॉन्स्टरों के ऊपर फिर से अटैक कर देंगे। ये सुनकर वो कैप्टन चिल्ला के सभी से बोलते हैं, चलो हम सभी लोग फिलाडेन की तरफ पीछे हटते हैं। उस कैप्टन के ये बोलने के बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड और नेक्स्ट एपिसोड में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।